नमस्कार साथियों, तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के सिलसिले को। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर अनुपम खेर बोले, आतंकवादी देशभक्त मुसलमानों की भी कर रहे हत्या। अच्छी फिल्म अपना रास्ता खुद बना लेती है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाइकआउट को लेकर पूछे सवाल पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने यह तर्क दिया। अनुपम खेर प्रेस से शिमला में मिली एक कार्यक्रम में शामिल हुए। खेर ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ऐसे मामलों में कमी आई है। वहीं उन्होंने कहा कि हाल में आतंकवादियों ने केंद्र शासित प्रदेश में फिर से लक्षित हत्याएं शुरू कर दी। अब वे देशभक्त मुसलमानों की भी हत्याएं कर रहे हैं। इसके अलावा अनुपम खेर ने कहा कि आमिर खान ने 2015 में इंटॉलरेंस को लेकर बयान दिया, लेकिन उनकी फिल्म दंगल और पीके चल पड़ी। दुनिया में हिंदुस्तान से ज़्यादा टॉलरेंस कोई नहीं है। आमिर खान की बतौर एक्टर इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अच्छी फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं चली, हालांकि कश्मीर फाइल चली है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन को लेकर जनता जागरूक हो गई है। सोलन सब्जी मंडी में गिरे दाम, बाहरी राज्यों में टमाटर भेज रहे किसान। सब्जी मंडी सोलन में टमाटर के उचित दाम न मिलने से टमाटर की आवक भी घट गई है। किसानों ने बाहरी राज्यों की मंडियों को टमाटर भेजना शुरू कर दिया। इससे सब्जी मंडी में स्थानीय टमाटर की करीब 40% तक आवक कम हो गई है। वहीं बात करें तो कंडाघाट, चायल, सोलन, बसाल, कोरो, कैंथड़ी समेत जोनाजी क्षेत्र के किसान बाहरी राज्यों को सीधे टमाटर और शिमला मिर्च के क्रेट भेज रहे हैं। सोलन में टमाटर के 500 और बाहरी राज्यों में 700 से 800 रुपये प्रति क्रेट मिल रहा है। अब इस मामले को लेकर हिमाचल किसान सभा भी उग्र हो गई है। उन्होंने आड़तियों और व्यापारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। भाजपा नेता बोले, झूठ बोलने में माहिर है केजरीवाल, मंत्री उनसे भी बड़े झूठे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में माहिर है और मंत्री उनसे भी बड़े झूठे हैं। कांगड़ा में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी और आपको तोड़ने के एवज में उनके खिलाफ सभी केस भी बंद कर दिए जाएंगे। वहीं सिसोदिया के इस दावे पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल का पर्दाफाश हो चुका है। केजरीवाल सरकार पैसे बटोरने के लिए दिल्ली में शराब ठेके खोलने के लिए जुटी है। मोहल्ला क्लिनिक को मोहल्ला ठेका में बदलना यही केजरीवाल का मॉडल बन गया है। अब आलम कुछ ऐसा है कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाई तो नहीं मिलती, लेकिन मोहल्ला ठेकों में शराब आसानी से उपलब्ध करवाई जा रही है। मौत की गहरी नींद सोने से पहले अपना फर्ज निभा गए खेम सिंह। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मौत की गहरी नींद में सोने से पहले पंचायत प्रधान अपना फर्ज निभा गए। उन्होंने कहा कि काशन पंचायत के प्रधान दिवंगत खेम सिंह ने हादसे की रात भारी बारिश होने पर पंचायत के ग्रुप में पंचायत प्रतिनिधियों और जनता को सतर्क और सुरक्षित रहने का मैसेज डाला था। दूसरों को सतर्क करने के बाद प्रधान खेम सिंह के घर में ऐसा भूस्खलन हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। वहीं सीएम ने आज मंडी में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सुबह करीब 9 बजे वो नाचन के काशन गांव पहुंचे। यहां पंचायत प्रधान समेत 8 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। उन्होंने मृतकों के परिजनों के घर जाकर सांत्वना दी। सीएम ने मृतक प्रधान खेम सिंह के पिता रूप सिंह और उनकी पत्नी समेत छोटे भाई झाबेराम को इस दुख की घड़ी में हिम्मत से काम लेने को कहा। सीएम ने प्रभावित परिवार के सदस्यों को 32 लाख रुपए की राहत राशि का स्वीकृति पत्र भी दिया। यूजीसी कमीशन की बैठक, विश्वविद्यालय कॉलेजों में बिना डिग्री बन सकेंगे प्रोफेसर। अब बिना एकेडमिक डिग्री भी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकेंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कमीशन ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के महारथी शैक्षिक योग्यता बिना भी प्रोफेसर बनकर 2 साल तक सेवाएं दे सकेंगे। इसमें गायक, नृत्यक, उद्योग, समाज सेवी से लेकर अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। वहीं आईआईटी और आईआईएम में पहले से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना लागू है। इसके तहत इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञ देश के इन सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। सह मीडिया प्रभारी की सड़क हादसे में मौत, 6 माह पहले हुई थी शादी। हमीरपुर जिला भाजपा युवा मोर्चा के सह मीडिया प्रभारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हमीरपुर बाईपास पर कार की टक्कर से घायल सुनील ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में घायल एक अन्य युवक को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं अतिरिक्त थाना प्रभारी पराक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मृतक सुनील शर्मा निवासी ढिंडवी टिक्कर हमीरपुर की इसी साल फरवरी माह में शादी हुई थी। घायल की पहचान अनुराग सिंह निवासी 2 सड़का हमीरपुर के रूप में हुई है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रवेश परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थी भी ले सकेंगे बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिला। सूबे के बहुतकनीकी संस्थानों में अब उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश मिलेगा जिन्होंने जून में हुई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट 2022 में भाग नहीं लिया था। तकनीकी शिक्षा बोर्ड अभ्यर्थियों को यह मौका तीसरे चरण की होने वाली काउंसलिंग में देगा। शास्त्रीय भाषा अध्यापकों को मिला टीजीटी पदनाम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शास्त्रीय और भाषा अध्यापकों को टीजीटी पदनाम दे दिया है। प्रधान सचिव शिक्षा दिवेश कुमार की ओर से आज इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। बीते कई वर्षों से करीब 15,000 भाषा और शास्त्रीय शिक्षक टीजीटी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। खराब मौसम के चलते एचपीयू ने बदला बीएड में प्रवेश का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए एचपीयू शिमला ने बीएड के काउंसलिंग के शेड्यूल में बदलाव किया है। पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद हुए कॉलेजों में सीट आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑनलाइन फीस जमा करवाने के लिए 2 दिन अतिरिक्त दिए जाएंगे। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। वहीं एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक के नए निर्माण या नए घर, फ्लैट की खरीद और राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।